हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर लाया हूँ। मैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको समझिए। तो चलिए पहला पॉइंट यह है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसको अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों एवं विपणन में सरकार का अधिकार हो। ऐसे व्यवस्था को उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी ऐसा अर्थव्यवस्था जो खुद के लिए न होकर पूरे समाज के लिए उसका उपयोग होता हो और पूरे समाज के लिए वो अर्थव्यवस्था हो, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर पॉइंट यह है कि इसमें पूछा जाएगा कि समाजवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। इसमें आपको यह पूछा जाएगा कि समाजवादी भावना का उदय 18वीं शताब्दी में क्या चीज़ के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ था। तो इस प्रकार औद्योगिक क्रांति में दो परस्पर विरोधी तथा एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी और मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। द्वितीय में यह कि श्रमिकों को आर्थिक स्थिति का तेज़ी से पतन हो रहा था, इसलिए आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हुआ था, पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो इसके आगे हम देखते हैं, जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों को माध्य दर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में एक नवीन विचारधारा का प्रतिपादन किया जिसे हम समाजवाद के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि समाजवाद किसे कहते हैं। तो समाजवाद, यहाँ से आप डिफिनेशन को ले लीजिएगा इसमें से और जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए इसका अगला देखते हैं। इन विचारों को सेंट साइमन, फेरियर, लुई वला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक दृष्टि में आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरण में हुआ था, मार्क्स के पूर्व का समाजवाद और मार्क्स के पश्चात का समाजवाद। तो यूटोपियन समाजवादी की दृष्टि आदेशवादी की मार्क्सवादी विचारों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक व्यवस्था का नाम दिया। इसके आगे है यूरोपियन समाजवादी। तो यूरोपियन समाजवादी प्रथम यूटोपियन को स्वप्नदर्शी के नाम से भी जानते हैं। तो यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन, इनका भी नाम आता है ऑब्जेक्टिव में। तो जो एक फ्रांसीसी विचारक थे उनका नाम सेंट साइमन था। उनका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। और आगे है, समाज का निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्पादन के लिए कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार, यही उन्होंने नारा दिया था कि प्रत्येक को उनके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार। आगे यही समाजवादी का मूलभूत नारा बन गया। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फैरियर था। वह आधुनिक औद्योगिक का विरोधी था। तो आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी कौन था? तो चार्ल्स फैरियर। यह भी आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो चलिए इसका अगला इसके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, तथा उनका मानना था, कौन थे? तो
चार्ल्स फूरियर, उनका मानना था कि श्रमिक को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उनके किसानों के लिए एक फ्लाइंग लगाए जाए योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हुई। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया लुई ब्ला था। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावशाली बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन था, जिनका स्कॉटलैंड में न्यूजीलैंड नामक संस्था में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। उसमें श्रमिकों को अच्छी वेतन मिलती थी, तब भी इन्हें लगा कि मुनाफा कम होना के बजाय और भी बढ़ गया है। अतः इन निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिकों ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। अब आ गया कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का क्या उनकी जीवनी और क्या है तो देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नामक में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्हें बाद में चार्ल्स ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। कार्ल मार्क्स ने 1843 में उसने बचपन का मित्र जेनी से विवाह किया। क्या 1843 ईस्वी में वह जेनी से विवाह किया था, वो बचपन के मित्र थी। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिसने जीवन भर उसकी गहरा मित्रता बनी रही। कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक समाजवाद, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो इसका हम आगे देखते हैं कि उपयुक्त घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक, समाजवादी और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बुक पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को आप अच्छे से देखिए और ध्यान से देखिए। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच चुका है और आप देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में यह एक नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको बहुत ही मदद मिलेगा, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। 80 to 90% आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अगला नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अब इसके आगे यह है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। तो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने। कब? तो 1867 ईस्वी में। 1 ऑब्जेक्टिव नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल नामक एक पुस्तक था, जिन्होंने कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। तो चलिए अब कार्ल मार्क्स के क्या क्या सिद्धांत है अब उसके बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो है द्वंदात्मक भौतिकवादी का सिद्धांत। यह पहला सिद्धांत था। दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये दूसरा था। तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था। चौथा था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये चौथा सिद्धांत था। किनका? तो कार्ल मार्क्स का। और लास्ट और पांचवा सिद्धांत था राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, यह लास्ट और पांचवा सिद्धांत है। तो ये पांचों सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण क्या क्या थे। तो पहला ऐतिहासिक चरण क्या था? तो आदिम समाजवादी युग। दूसरा है दासता का युग। तीसरा है समांति का युग और चौथा है पूंजीवादी युग। पांचवा है समाजवादी युग और छठा है साम्यवादी युग। तो ये जो 6 है ये सब इम्पोर्टेंट है। आप इसको एक एक लाइन 2-2 लाइन करके आपको सबको याद कर लीजिएगा। आपको हो सकता है 5 नंबर क्वेश्चन में आपको यह पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको आप वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 10th का साइंस और सोशल साइंस, हो सके तो मैथ का भी वीडियो आपको पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो आप मेरे वीडियो पे और मेरे चैनल पे बने रहें। और मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।